एक से अधिक खड्डों में इकट्ठा हो जाता है, या कभी-कभी पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में फैल जाता है और कई बार तो घरों में भी घुस जाता है। जहां पानी खड़ा रहता है, धीरे धीरे वहां कीचड़ होने लगता है और गांव पर बीमारी फैलने का खतरा मंडराने लगता है। इसी परेशानी को समझते हुए समस्या के समाधान हेतु जिला प्रशासन करनाल द्वारा DRDA तथा पंचायती राज विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन ग्रामीण एवं मनरेगा योजना के तहत एक व्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया गया, जिसे कहते हैं 3 पॉन्ड सिस्टम, यानी 3 तालाबों की व्यवस्था। पिछले काफ़ी समय से गांवों से जब भी हम विजिट पे जाते थे तो ये प्रॉब्लम आती थी कि पानी वहाँ खड़ा हो जाता था, गलियाँ या सड़कें टूट जाती हैं क्योंकि नालियाँ ओवरफ्लो चलती हैं और पानी की निकासी की बहुत समस्या थी। ज़्यादातर गांवों से ये शिकायत आती थी, तो इसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा निर्मल भारत अभियान के तहत ये डिवाइस किया गया कि 3 पॉइंट सिस्टम पायलट बेसिस पे करनाल में बनाया जाए। तो सिरसी गांव है निसिंग में, वहाँ पर ये 3 पॉइंट सिस्टम पंचायती राज के इंजीनियर्स के माध्यम से बनवाया गया। उसमें जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की फैसिलिटी और सारा गांव का जो पानी है चैनलाइज होके एक पॉइंट में जाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से दूसरे में और तीसरे में जाने की वजह से वहाँ का ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की समस्या दूर हो गई और जो गलियाँ सड़कें टूट जाया करती थी वो समस्या दूर हो गई और जो गांव में कीचड़ या गंदगी फैलती थी, जहाँ मच्छर वगैरह पैदा हो जाते थे, गांव में बीमारियाँ हो जाती थी, ये समस्या भी इस 3 पॉइंट सिस्टम से दूर हो गई। और इसके जब ये एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हुआ तो हमने इनको और 11 गाँव में करनाल में रेप्लिकेट किया है, जो कि रिजल्ट उसके बहुत अच्छे आए हैं। लोगों ने खुद हमें बताया कि इस तरह का सिस्टम हमारे गांव में भी लागू कीजिए। और इसमें कई बार फंड्स की दिक्कत आती है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने भी SLWM प्रोजेक्ट के तहत इसमें फंड्स देने शुरू किए हैं गांव की आबादी के हिसाब से, लेकिन फिर भी कहीं फंड्स की शॉर्टेज रहती है तो मनरेगा के थ्रू लेबर का काम हम उससे करवा लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी कुछ फंड्स को ऑगमेंट कर देते हैं या कुछ ग्राम पंचायत की ओर से फंड्स उपलब्ध करा के तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी ये गंदे पानी की निकासी की गांव की
समस्याएं इसमें काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी और हो रही हैं। करनाल प्रशासन द्वारा इसके लिए प्रथमतः पंचायतों को समझाया गया। अधिकारी गांव-गांव गए, पंचायतों को इसके लाभ बताए। मैं चाहता हूं अगर आप लोग सहमत हो तो हम ये जो विधि है पानी को प्राकृतिक तरीके से गंदे पानी को साफ करने की, इसको आप अपने गांव शाहपुर से शुरू करते हैं। और इस शाहपुर गांव का नाम जो है इससे बहुत दूर दूर तक जाएगा अगर तुम एक अच्छा मॉडल बना देते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि भी आप अपने गांव में जितनी बीमारियों में पैसे खर्च करते हो ना वो नहीं होंगे। किसी का डेंगू हो जाए, किसी का मलेरिया हो जाता है, किसी का पेस्टिस लग जाते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए इनका सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है कि हम अपने गांव का वातावरण स्वच्छ और साफ रखें। और वो कब रह सकता है जब हम ये गंदे पानी की निकासी ठीक से करें, इसको जो है ठीक से इसका साफ सुथरा करके दोबारा प्रयोग करें। तो इसके लिए ये 3 पॉइंट सिस्टम की विधि बहुत ही बढ़िया है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें जो है ना सरकार का सहयोग करो। विकास एवं पंचायत विभाग जो एक अच्छा सा काम करना चाहता है, इसमें आपका सहयोग लेने आया हूं। मुझे लगता है कि आप जरूर इसमें सहयोग करोगे क्योंकि गांव की भलाई का काम है और आपके गांव के लोग सभी बहुत अच्छे हैं, सब सफाई पसंद है, सफाई से रहना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ये 3 पॉइंट सिस्टम अपने गांव में बनवाओ और हमारी इसमें मदद करो, अपना सहयोग दो पूरा। हम भी आपका सहयोग करेंगे, गांव को सब मिलजुल करके स्वच्छ बनाएंगे। दरअसल इसमें पंचायत के सहयोग से गांव में 3 तालाब बनाए जाते हैं, जिसके हेतु जमीन गांव की पंचायत द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाती है या पहले से मौजूद तालाबों को 3 तालाबों में बांट दिया जाता है या पहले से मौजूद तालाबों का प्रयोग कर लिया जाता है।